बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अब से कुछ देर कबल ही जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से जो इख्तलाफी नोट है एक अज़ खुद नोटिस के हवाले से वो सामने आया है। लेकिन इस इख्तलाफी नोट के ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जवाब क्या है, ये जवाब आपके सामने में रखूंगा। दूसरे नंबर पर इख्तलाफी नोट में क्या लिखा गया, बहुत सारी इसमें चीज़ें जो है वो आप सुन चुके होंगे। लेकिन ये इख्तलाफी नोट पर जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, एक मरतबा फिर से वो जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि इस इख्तलाफी नोट में कासिम सूरी के हवाले से उनके हक में एक बहुत बड़ा जो फैसला है वो दिया गया है। अलबत्ता ये जो इख्तलाफी नोट है इसकी कोई इम्प्लीकेशन या कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि ये कोई ऑर्डर बन जाएगा या कुछ और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाएंगी। हाँ, एक चाय की प्याली में तूफ़ान खड़ा करने की जो कोशिश है वो इस इख्तलाफी नोट के ज़रिए ज़रूर किया जा रहा है। लेकिन कोई इसका कानूनी तौर पर ऐसा नहीं है कि इसमें से किसी चीज़ के ऊपर भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो की जाएगी। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उस इजलास की कुछ तफसीलात और मरीम नवाज़ और पूरी हुकूमत कैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिनको इनकी भरपूर कोशिश थी कि किसी तरीके से उनके ऊपर दबाव डाला जाए, उनको मुश्किल में लाया जाए, लेकिन ऐसा करने में ये नाकाम हुए, तो अब एक बाकायदा तौर पर पूरा प्रोपेगेंडा उनके ख़िलाफ़ पहले भी लॉन्च किया गया, बल्कि अब ये प्रोपेगेंडे में मज़ीद जो शिद्दत है वो आ चुकी है। मरीम नवाज़ की जानिब से एक ट्वीट जो है वो किया गया है। इससे पहले हुकूमत जो है वो भी कह चुकी है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं अपने ओहदे से। मरीम नवाज़ जो हैं वो अब बाकायदा तौर पर ये एलानिया ये कह रही हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हों। जो ट्वीट इनकी जानिब से किया गया उस ट्वीट में ये कहती हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफ़े का एक इन्होंने मुतालबा किया है और कहा है कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया है। तो ये सबको मालूम है, आपकी हिस्ट्री, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कैसे माजी में भी तकसीम करवाते रहे हैं। तो बहरहाल अब आप ये तासुर देकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने ओहदे से ही मुस्ताफ़ी हो जाएं। ट्वीट में मरीम नवाज़ ने मज़ीद ये कहा है कि इमरान खान की हिमायत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की। अब ये बहुत ही सख्त किस्म का जुमला है जो मरीम नवाज़ ने इस्तेमाल किया है कि इमरान खान की हिमायत में चीफ जस्टिस ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की, इसलिए मिसकंडक्ट है उनका और वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो ये सबको मालूम है कि आइन और कानून की धज्जियां इस वक्त कौन उड़ा रहा है। और आप ये भी देख लें कि इस वक्त मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई भी तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सबसे पावरफुल जो ओहदा है इस वक्त अदलिया में वो चीफ जस्टिस होता है और वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास है। उनके खिलाफ मरीम नवाज़ ये कह रही हैं और कोई तौहीन अदालत नहीं लग रही। हालांकि इमरान खान साहब के खिलाफ जो जज धमकी केस है वो आपके सामने है, उसमें इमरान खान साहब माफ़ी भी मांग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो केस है वो अभी तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए हैं। उन्होंने ये कहा कि आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात नहीं लगे। तहरीक इंसाफ की तरफ चीफ जस्टिस का झुकाव नुमाया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो ये मरीम नवाज़ की जानिब से कहा गया है। अब देखते हैं इस मामले के ऊपर जो खामोशी है वो कब तक रहती है। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कब कोई तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाता है, जिस तरह से इमरान खान साहब के अगेंस्ट एक नोटिस जारी किया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भी दायर किया जा चुका है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ही। इसकी भी जो तफसीलात हैं वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ तो एक ये शहरी हैं जिनकी जानिब से शिकायत दर्ज की गई है और शिकायत मकामी वकील राजा सप्तैन खान की जानिब से दायर की गई है और उसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं। चीफ जस्टिस को फौरी तौर पर ओहदे से बरतरफ किया जाए। चीफ जस्टिस के खिलाफ शिकायत पंजाब के पी इंतखाबात केस की बुनियाद पर दायर की गई है। इंतखाबात अज खुद नोटिस से सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ बनी। ज़ुबान ज़द आम है कि चीफ जस्टिस ने अदलिया में ग्रुपिंग कायम कर रखी है। चीफ जस्टिस ने ग्रुपिंग मद्देनज़र रखते हुए बेंच तश्कील दिया ताकि फ़ैसला अक्सरियत से हासिल किया जाए। तो ये एक बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडा
जो एक लॉन्च किया गया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़, उसमें अब शिद्दत आ चुकी है। और चूँकि एक आखिरी हरबे इन्होंने इस्तेमाल करने ही करने हैं, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन से ख़ुद को बचाना है, इलेक्शन नहीं होने देने, तो इस वजह से अब ये चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है। और इसमें हैरानगी की बात कहें वो इसलिए भी है कि इतना खुलकर कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है और कोई पूछने वाला भी नहीं है, तो इससे ये भी एक चीज़ साबित होती है कि किसी ना किसी की पुष्टपनाही ज़रूर है, जिसकी वजह से मरीम नवाज़ इतना खुलकर ये जो बात है वो कर रही हैं, इतनी खुलकर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो कंपेन है वो चलाई जा रही है। लेकिन फ़िलहाल कोई जो तौहीन अदालत का नोटिस है वो जारी नहीं किया गया। इसके अलावा नाज़रीन, जो आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, इस इजलास का अभी कोई बाकायदा तौर पर उस तरह से एलामिया तो सामने नहीं आया कि इस इजलास में क्या क्या डिस्कशन हुई है। बहरहाल एक जनरल सी कुछ तफसीलात सामने आई हैं, वो पहले मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर उसके बाद इस पर मज़ीद कुछ चीज़ें भी आपके सामने शेयर करूँगा। कैसे हुकूमत को एक बड़ी नाकामी का भी सामना हुआ है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने शुरा को ब्रीफिंग दी। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दों के खिलाफ DGISI ने भी तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने और इसे मज़ीद तेज़ करने पर इतफाक़ किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में फ़ैसला किया गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। तो ये एक ज़राए से जो खबर है वो सामने आई है, लेकिन कौमी सलामती इजलास की अभी तक कोई एलामिया सामने नहीं आया। और इससे एक बात का जो सिग्नल है वो मिलता है कि जो मौजूदा PDM हुकूमत, शहबाज हुकूमत चाह रही थी कि इदारों को आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाए, और अगर इस इजलास से इस तरह का कोई एलामिया सामने आता कि जिससे ये अपना ये बयानिया बनाते कि इस इजलास ने भी, कौमी सलामती इजलास ने भी जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है वो मुस्तरद कर दिया है, जिस तरह से इन्होंने पार्लियामेंट और काबीना में किया है, तो वो वाकई एक बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन अभी तक यही सिग्नल्स हैं कि इस तरह की कोई भी चीज़ सामने नहीं आई, जिसकी वजह से ही इतनी जो एक शिद्दत है वो जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसमें आ चुकी है। इसके अलावा नाजरीन, इमरान खान साहब के खिलाफ भी एक और मुकदमा आज दर्ज कर लिया गया है, और इस मुकदमे की भी तफसीलात मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान के खिलाफ अस्करी इदारों के अफसरान के खिलाफ बात करने पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया है। इमरान खान के खिलाफ FIR 6 अप्रैल को दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में फ़ौजी अफसरान के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इन्होंने फ़ौजी अफसरान और इनके अहल खाना की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ FIR मजिस्ट्रेट मंजूर अहमद की मुद्दत में दर्ज की गई है। तो एक चीज़ तो ये है कि इस तरह का मुकदमा के हवाले से एक ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट फैसला भी दे चुकी है कि जो बगावत के मुकदमात हैं, जो बगावत की शिक है, वो उन्होंने ख़त्म कर दी थी। लेकिन खैर उसके बावजूद भी ये मामलात हो रहे हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ ऑलरेडी 150 के करीब तो मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, और अब ये एक और मुकदमा है जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज किया गया इस्लामाबाद थाना रमना में। अब मैं आता हूँ जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से एक नोट, इख्तलाफी नोट जारी किया गया है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि अभी तक जितने भी नोट सामने आए हैं इनमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मंदोखेल साहब का कोई भी का जो नोट है वो सामने नहीं आया। तो ये दो अभी नोट आना बाकी हैं, और इन दो नोट के आने के बाद मज़ीद जो है वो फिर आपको मामलात क्लियर होते हुए भी नज़र आएंगे। बहरहाल जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज नोट जारी किया है, बहुत सारी इन्होंने इसमें बातें कही हैं, लेकिन इसमें एक जो कासिम सूरी के हक़ में और जो उसकी रूलिंग के हक़ में बात जारी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इस नोट में कहा है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर अज खुद नोटिस लेना भी गलत था। यानी कि एक तो इन्होंने मौजूदा अज खुद नोटिस के ऊपर सवाल उठाया कि ये नहीं लेना चाहिए था, लेकिन साथ ही साथ इसमें वो जो अज खुद नोटिस था जिसमें अदम एतमाद की तहरीक के खिलाफ जो कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी, वो वहाँ पर भी अज खुद नोटिस लेना गलत था। लेकिन इस बात को हाईलाइट नहीं किया जा रहा, और वही बातों को हाईलाइट किया जा रहा है PDM की जानिब से कि देखें जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी जो फैसला जारी किया, सारा इल्ज़ाम इमरान खान पे लगा दिया कि वो मौजूदा बहरान के ज़िम्मेदार हैं, और फैसला, और इस नोट में ये भी कहा गया कि फ़ैसला 4-3 से था। तो उन चीज़ों को तो हाईलाइट किया जा रहा है कि जो कि उनके हक़ में जा रही हैं, तो इस चीज़ को ये हाईलाइट नहीं कर रहे। मज़ीद इन्होंने वो वाली बातें भी
2-3 मैं आपके सामने रखता चलूँ। इन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सियासी बहरान के जो ज़िम्मेदार हैं वो इमरान खान हैं। और अच्छा, इसमें भी आपको मैं शेयर करूंगा कि कैसे दोनों बातें एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, वो भी आपके साथ मैं अपना तजिया शेयर करूंगा। सियासी बहरान अदम एतमाद में शिकस्त के बाद इमरान खान के लीडर ऑफ अपोजिशन का किरदार अदा ना करने के नतीजे में शुरू हुआ, और फिर इसके अलावा सियासी मामलात पर सो मोटो में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने अगर इस्तीफ़े दिए हैं या असम्बलियाँ तहलील की हैं तो इसमें कोई भी ऐसा इकदाम नहीं है जो कि गैर आइनी हो। आइनी उनका इख्तियार था, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, और फिर जो 90 दिन में इलेक्शंस के हवाले से जो एक अज़ खुद नोटिस के बाद जो फ़ैसला आया, वो भी उसमें भी कोई दो राय नहीं है, वो आइनी तौर पर इसी तरीके से होना था। और फिर किसी भी जज ने इस बात के ऊपर फ़ैसला नहीं दिया कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हो सकते, आइन में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है। इवन कि जस्टिस अतर मिनल्ला और दीगर जो जजेज़ ने इख्तलाफी नोट लिखे हैं उनकी जानिब से भी ये बात सामने नहीं आई। तो एक चीज़ तो सब ये मान रहे हैं, और इस वक्त जो सारा फोकस भी है और जो सारा एक सवाल भी रखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी, या इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, वो यही है कि आया असम्बलियाँ टूटने के बाद इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये आइन इस हवाले से क्या कहता है। लेकिन चूंकि ये वाज़ेह है कि 90 दिन में ये इलेक्शन होने हैं, तो इसलिए इधर उधर से जो चीज़ें हैं उनको खींच के और उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। जैसा कि अब एक जो PDM इस फैसले को ले रही है अपनी मखसूस बातों को, और फिर इसके बाद अज़ खुद नोटिस के ऊपर बात की जा रही है। जितने भी ये इख्तलाफी नोट और फैसले सामने आए कि अज़ खुद नोटिस चीफ जस्टिस का को नहीं लेना चाहिए था, तो वो तो ठीक है अपनी जगह पर मामला है, लेकिन जो असल मामला है वो तो इलेक्शन वाला मामला है। तो उसकी तरफ जो फोकस है वो करने की बजाय इधर उधर की जो चीज़ें उनको हाईलाइट किया जा रहा है। फिर इसके अलावा जो इन्होंने कहा कि अज़ खुद नोटिस वाला या सियासी बहरान वाला मामला था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि इमरान खान साहब ने अगर इस्तीफ़े दिए हैं या उनका जो असम्बलियाँ तहलील की हैं तो वो उनका इख्तियार था जो कि उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर इसके अलावा एक तरफ तो जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से इस फैसले में इस इख्तलाफी नोट में ये कहा गया कि अज़ खुद नोटिस लेना गलत था, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं इसी नोट में कि फुल कोर्ट जो थी वो बनानी चाहिए थी। तो एक तरफ अज़ खुद नोटिस को गलत कहा जा रहा है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि फुल कोर्ट बननी चाहिए। तो और फिर ये भी कहा जा रहा है कि सोमोटो का इख्तियार सियासी मामलात में एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये दो बिल्कुल एक दूसरे से उलट बातें मेरे ख्याल से हैं कि अगर अज़ खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था तो फिर और अदालतों में सियासी मामलात नहीं आने चाहिए तो फिर फुल कोर्ट भी नहीं बनना चाहिए था। फिर फुल कोर्ट में ये बात क्यों जानी चाहिए थी? क्योंकि अगर मामला आना ही नहीं चाहिए था और अगर ये कहा जा रहा है कि ठीक है मामला आ गया तो फुल कोर्ट बन जाए, तो फिर अज़ खुद नोटिस या ये जो 3 रुकनी बेंच था इसमें क्या जो प्रॉब्लम है। फिर उसके अलावा ये जो चीज़ कही गई कि ये जो फैसला था अज़ खुद नोटिस को मुस्तरद करने वाला, जिसके बाद फिर 5 रुकनी और फिर 3 रुकनी बेंच बना, वो 4-3 का था। अब इसमें एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ऑर्डर जो है उसमें ये चीज़ बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने लास्ट फैसले में लिख दी कि फैसला 3-2 से था। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऑर्डर की होगी कि जो ऑर्डर हुआ है इख्तलाफी नोट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर भी कोई ऐसा वो नहीं है जिस तरह से PDM बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है कि देखें वो भी अब यही कह रहे हैं। तो ये एक इख्तलाफी नोट है। और फिर सबसे अहम सवाल जो इस इख्तलाफी नोट में उठता है, ज़ुल्करनैन इकबाल साहब है, उन्होंने भी एक ट्वीट की है और बहुत अहम सवाल इसमें उठाया कि जस्टिस अतर मिनल्ला अपने 23 फरवरी के नोट की वजूहात जारी करने के ही पाबंद थे। अब ये जो नोट उन्होंने लिखा है ये 23 फरवरी का नोट था और उन्होंने 23 फरवरी के नोट तक ही अपनी वजूहात जारी करनी थी, इसके वो पाबंद थे। लेकिन उन्होंने इसमें जो वजूहात बयान की हैं वो फरवरी की वजूहात में मार्च में आने वाले 2 जजिस के नोट से इत्तफाक कैसे कर सकते हैं। यानी कि 23 फरवरी का उनका ये इख्तलाफी नोट है और जो मार्च में 2 जजिस ने इख्तलाफी नोट दिया उसमें वो कैसे इसके साथ इत्तफाक कर सकते हैं, क्योंकि इस नोट में उन्होंने उनके साथ भी इत्तफाक किया है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने उसी हद तक महदूद रहना था, यानी कि 23 फरवरी का उनका नोट है और उसमें आगे आइंदा आने वाले दिनों में जो मार्च में 2 जजिस का नोट आया है उससे रिलेटेड वो कह रहे हैं कि मैं उससे भी इत्तफाक इसमें कर रहा हूं। तो ये एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है जो कि इनकी जानिब से उठाया गया। और फिर आगे वो लिखते हैं कि हुकूमत और कुछ जजिस की कोशिश है किसी तरह इलेक्शन ना हो पाए, इसलिए किसी
किसी भी तरह की चवल मारने से गुरेज नहीं किया जा रहा। तो ये जुल्करनैन इकबाल साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया और बड़ा वैलिड एक क्वेश्चन है कि 23 का इनका ये नोट है और इसमें मार्च 23 फरवरी और इसमें जो फ्यूचर में जो 2 नोट्स आए हैं उन पे के ऊपर ये जो है वो इत्तेफाक कर रहे हैं। हालांकि इनका नोट आज ही आया है उनके नोट के आने के बाद, लेकिन स्टिल जो इनको पाबंद रहना चाहिए था वो 23 फरवरी तक होना चाहिए। तो दोबारा ये इनका एक क्वेश्चन है जो इन्होंने उठाया। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो एक फैसला भी था 3-2 वाला, और ये जो सारे क्वेश्चन आज रेस भी किए गए हैं, इन तमाम की वजूहात और ज़ाहिर सी बात है जो चीफ जस्टिस ने फैसला भी दिया था वो 3 रुकनी बेंच का, उसमें मैंने पहले भी आपको कहा था कि वो इतना ज़्यादा वाज़ेह फैसला आया है कि उसमें तमाम सवालों के जवाब मिल चुके हैं। तो इस नोट में भी जो जो सवाल उठाए गए हैं, जो पीडीएम इस वक्त प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रही है चीज़ों को, उन तमाम चीज़ों के हवाले से चीफ जस्टिस साहब उस फैसले में आंसर भी उसमें मौजूद हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त जिस चीज़ को बुनियाद बनाकर खेला जा रहा है 4-3 का फैसला या 3-2 का फैसला, तो उसमें वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये फैसला 3-2 का था। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।